दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग पूरे दिन इस तेजी रही, उसके बाद अचानक से गिरावट हो गई। ठीक है, और इस गिरावट के क्या कारण उसके ऊपर बात करेंगे, और तेजी क्यों नहीं बन रही है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने E22 मार्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और लाइक करो। ठीक है, स्टॉक में लगभग आज लगभग 0.02 पैसे की गिरावट देखने को मिली और 0.15% की। ठीक है, यानी कि बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन इस स्टॉक में तेजी नहीं बन रही है, उसका खास कारण जानेंगे। जहाँ तक का कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ का जा चुका है, और बुक वैल्यू जो ₹1 थी ₹3.06 यानी पॉजिटिव आ चुकी है। ठीक है, EPS भी 0.50 आ चुका है, और कंपनी का डेब्ट है लगभग पिछले क्वार्टर 34 करोड़ था, बढ़ता हुआ दिखाई दिया लगभग 54 करोड़ तक। बट रिजर्व जो 5-7 करोड़ था वो 206 करोड़ हो गया, यानी कि अब कंपनी इस डेब्ट को कभी भी चुकता कर सकती है। यदि कंपनी चाहे तो इस डेब्ट को कभी भी चुकता कर सकती है, यानी कंपनी के पास अब कैश 206 करोड़ रुपए। ठीक है, और कंपनी के पास अब टोटल एसेट भी हो चुके हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी का जो Q2 का नंबर आया ना कितना बेस्ट आया उस पर नज़र डालिए। जो कंपनी इस बार सितंबर की 318 करोड़ की सेल्स की है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट 87 करोड़ का लिया। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर 69 करोड़, उससे पहले 14-11 करोड़ था लगभग, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता जा रहा है, और कंपनी 87 करोड़ का प्रॉफिट किया है। उसके बावजूद स्टॉक नहीं भग रहा है, और इस कंपनी जब अपने ये जो Q2 के नंबर प्रेजेंट किए थे वहाँ पे EPS में कुछ गड़बड़ी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाई थी, दिखाई थी, बट कंपनी ने आज ही अपडेट कर दिया था। मैंने जो कंपनी ने अपडेट किया था 3-4 मिनट पहले उसको देख लिया था, बट क्या था कि टाइम नहीं था, मैं अपडेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आज 8 आवर्स होगा अपडेट, अर्निंग जो EPS उसके ऊपर अपडेट है। ठीक है, तो जो कि अब 87 पैसे हो चुकी है। ठीक है, उसके कारण तेजी नहीं बढ़ी। दूसरा कारण ये कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर इसको स्टॉक को पंप डंप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोमोटर है वो अभी अपने स्टॉक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज प्रोमोटर का स्टॉक कहीं पे यहाँ पे कितना था, ये 49.77 था। ठीक है, 49.82 और 28 था, 1977 और 1982 ले गए। ठीक है, DI का था 1.13, 1.58%, 2.88%। ठीक है, और FI इसमें अभी इन्वॉल्व है नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहा है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर, क्योंकि अभी जो नॉन प्रोमोटर शेयर जारी किए वो ₹13.50 पे। ठीक है, और स्टॉक लगभग ₹13 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से रिटेल निवेशकों से ये माल छीनने का एक प्लान समझ लो, कुछ भी समझ लो। स्टॉक को पंप डंप किया जा रहा है, क्योंकि इसी इसी जो रेंज में स्टॉक चल रहा है ना, ये पंप डंप, क्योंकि एक है पेशेंट, मैंने कहा बोला कि पैनिक स्टॉक है ना, उसमें आप पेशेंट रखिए। ठीक है, धैर्य रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो नॉन प्रोमोटर है या फिर FI है वो लॉन्ग टर्म के लिए भाई जो भी है ना कंपनी की स्टॉक उठाती है। ठीक है, तो अपनी वो यही है कि भाई जो भी रिटेल निवेशक है उनको इस तरह से परेशान किया जाए, उनको लगे कि स्टॉक में तेजी नहीं आ रही, और लास्ट में वो अपना पैसेंस खो दे, धैर्य खो दे, और स्टॉक में अपने जो भी स्टेक है वो सेल कर दे, ताकि उनके पास स्टॉक बढ़ जाए। तो भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, जिनके पास है, चाहे आपको लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, इस स्टॉक को होल्ड रखो तो होल्ड ही रखो। ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आपको पैसा बना के देगा, और एक दो नहीं 100%, पता नहीं 500%, 1000% आपको आपका पैसा बना के देगा। ठीक है, तो जिनके पास भी होल्ड रखो। यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।